नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। जैसे कि आप टॉय बिज़ की जो झलकियां हैं वो लगातार क्विक न्यूज़ के साथ देख रहे हैं, लेकिन आज हम लेकर आए हैं डिज़ाइनर्स के स्टॉल्स पर। यहां पे बड़े नए जनरेशन के बच्चे हैं। यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ डिज़ाइन एंड इनोवेशन, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली के ये बच्चे हैं। यहाँ पर हमारे साथ डीन जुड़ी हैं, डॉक्टर प्रोफेसर अरविंदर कौर जी। उनसे हम बात करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैम, पहले तो हम आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। इंटीरियर डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर, ये तो बहुत इजीली माइंड में क्लिक हो जाता है, लेकिन टॉय डिज़ाइनर की जब बात आती है तो एकदम से कुछ लोग तो शॉक हो जाते हैं, टॉय भी डिज़ाइन होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। AP University is a state university of Delhi government. It is the only professional affiliating university of Delhi government. We have more than 100 colleges affiliated with IP University, and we have two campuses right now working. One campus is in Dwarka and another is in East Delhi, which is in Surajmal. Our third campus is coming up in Narela. So these are the students of University School of Design and Innovation, which is located in East Delhi campus, which is in Surajmal. So there we are offering BDes and MDes program in interior design, interaction design and product design. So all these students, because we have been interacting with Toy Association, all these students are encouraged to work in toy design also. So all these three disciplines, they all have worked together to design certain toys. We participated last year also, and their work was very much appreciated. So this time again they have come with the new ideas, and lot of interest has been seen in their products. लेकिन मैम, एक सवाल यहाँ पर है कि बच्चे डिज़ाइन मैंने देखे बहुत अलग हैं, बहुत यूनिक हैं, चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट भी हैं। जैसे एक पज़ल है यहाँ पर, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। कैसे करते हैं हम लोग, क्योंकि इसके लिए क्या पढ़ाई करनी चाहिए, कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए बच्चों को? देखो, बेसिकली ये क्रिएटिव एरिया है। स्ट्रीम बच्चा कोई भी ले सकता है। इंटरेक्शन डिज़ाइन, बिकॉज डिज़ाइन इट इज़ नॉट ओनली अबाउट डिज़ाइनिंग द प्रोडक्ट। आपको उसको प्रोडक्ट को लेबल भी करना है, आपको उसको पैकेज भी करना है, आपको उसको सेल भी करना है। तो यू नीड ऑल काइंड ऑफ डिज़ाइनर्स। सो इंटरेक्शन डिज़ाइनर भी चाहिए, प्रोडक्ट डिज़ाइनर भी चाहिए, और इवन इंटीरियर डिज़ाइनर्स भी इसमें काम आते हैं। सो it is not about, it is more of should have a creative inclination. So once you have a creative inclination and you are working in a design field, so you can work on it. Then is that they should get the exposure कि हाँ, toy भी design होना है, ऐसे कर सकते हैं। तो that is what is required, and these students are actually doing very well in that. थैंक यू सो मच मैम, बहुत सारी आपने बातें साझा करी हैं। कुछ बच्चे हैं, इनसे भी बात करते हैं कैसे क्या कुछ बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रखर अग्रवाल। प्रखर जी, क्या है ये? क्योंकि ये तो एक हम देखते हैं ना, गॉगल्स का केस होता है, उसके जैसा लग रहा है यहाँ पर। मैम, ये स्नैपसेंस गेम है, पैकेजिंग है, बेसिकली ये टॉय है। तो ये बेसिकली एक शेप स्नैपसेंस गेम है, बेसिकली 3+ स्टूडेंट्स के लिए, विजुअल इम्पेयर्ड के लिए। तो इसमें क्या होगा कि टेक्सचर्स होंगे अलग अलग, शेप्स के डिटेक्ट करेंगे वो, उसके बाद वो स्टेंसर के अंदर फिक्स करेंगे स्नैप करके। उसके बाद ये 2D से 3D शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं ब्लॉक के थ्रू बाय इंटरलॉकिंग, और उसका ये पैकेजिंग है। तो बेसिकली ऑर्गेमी बेस्ड है, तो आप इसको कैसे भी आप मोल्ड कर सकते हैं। तो इससे उनको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, किस तरह से उनका हेल्प करेगा? क्योंकि आपने बताया कि ब्लाइंड बच्चों के लिए आपने ये बनाया है। मैम, बेसिकली इसमें 3 वो यूज़ हो रहे हैं। जैसे एक तो शेप्स हम सीख पा रहे हैं, टेक्टाइल टेक्सचर्स हैं वो सीख पा रहे हैं, स्नैप फिट जो मैकेनिज्म है वो यूज़ कर पा रहे हैं, और मैम ये ऑरिगेमी बेस्ड है। तो हम ऑरिगेमी अलग अलग सीख पा रहे हैं, इंस्पायर कर पा रहे हैं, और ये स्टैकेबल है, अलग अलग मॉड्यूल्स में है। तो मैम जॉइंट्स हो गए, जो उनका मतलब टेक्टाइल वो होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, वो सीख पा रहे हैं हम। थैंक यू सो मच। आगे भी एक ये पजल दिख रही है, पजल है? नहीं, ये पजल नहीं है। पहले अपना नाम बताएंगे। ओके, सो माय गुड नेम इज़ अनन्या वाधवा। सो या, ये पजल नहीं है, विजन एक्सप्लोरर क्यूब है। ये बेसिकली 6-in-1 क्यूब है, जो कि एक्सरसाइजेस के लिए, आई एक्सरसाइज पे कम्प्लीटली फोकस्ड है। ये किस एज के ग्रुप के बच्चों के लिए? 5 to 15 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप के बच्चों के लिए है। एंड मैंने फोकस ही इसलिए करा है क्योंकि बच्चे आई एक्सरसाइज नहीं करते, तो उनको आई एक्सरसाइज करवाने के लिए, उनको फ़ोन से थोड़ा दूर रखने के लिए, और पेरेंट्स को थोड़ा सा रिलैक्स टाइम देने के लिए वी हैव मेड दिस क्यूब। क्या आपने किसी बच्चे के साथ इसको खेला है? कितना एंगेज होते हैं बच्चे एंगेज होते हैं। लाइक मेरी यंगर सिस्टर है, सो मैंने डेफिनेटली खेले, और भी बच्चों के साथ, उनके फ्रेंड्स ग्रुप के साथ। तो मेरे पास एक काफ़ी अच्छा वो था, लाइक इन्वायरमेंट था। तो आई हैव ट्राइड इट ऑन मेनी पीपल। सो या,
थैंक यू सो मच, थैंक यू. व्हाट्स योर नेम? Samiksha. समीक्षा, क्या है ये? So it's like a packaging, but it's a game itself. So it tells you about the 28 textiles and the fabrics of India. So the child can learn about different states' fabric, the patterns, the textiles, and everything about India. It's basically promoting the culture and the heritage of India. So you get this card, and you get these stencil cards here. So the person has to make the exact same pattern here, and whosoever makes the pattern first, they basically wins the game. Package, it's sustainable because it's made from wood and only fabric, so no plastic is being used here. So that's all. This game doesn't require any different packaging. So you can just pack it like this. So it doesn't require any box. So that is the advantage. Because otherwise we are wasting lot of resources in packaging. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ये सब क्या है? These are पहले अपना इंट्रोडक्शन दें. myself Vibha, and these are the DIY kits. This one and this one. It's basically the puzzle, and the kid need to color this. और ये भी वैसे ही है. इसमें भी आप कलर करोगे and then story line based है कि kid अपनी खुद की story भी बना सकता है इसमें. The other thing is this tool kit with the belt. Like आप waist में भी लगा सकते हो उसको अगर आप. I will explain. बॉब द बिल्डर. Yeah, like a Bob the Builder. कनेक्ट करेंगे बच्चे ना. बॉब द बिल्डर बच्चों ने बहुत देखा है बचपन में, तो You can do this इसी like तरह से that. वो अपने कमर पे इसी तरह से बैग लगा के आता था. यस, योर नेम? Rahul Dev. क्या बनाया है आपने? So like basically we are students from industrial designer. So this is the DIY kit for जो हमारी MDF वगैरह से बनी हुई है. तो ये एक शीट्स के अंदर आएगी. जैसे आपको पता होगी आजकल जैसे वो वाली किट्स आती है जो रेड लाइट वगैरह पे आपने देखी होगी, जो बच्चों को सेल करते हैं कार्डबोर्ड के अंदर. तो कार्डबोर्ड के अंदर वो जब एक बार बिल्ड अप हो जाता है तो वो उसके बाद एज अ शो पीस ही रहता है. तो आफ्टर दैट वो डस्ट ही कलेक्ट करता है. सो एक ये हमने वॉल हैंगिंग Formula 1 का हमने पूरा सिंगल एक सेट बनाया है. तो अब आजकल तो Formula 1 तो इंडिया के अंदर भी अब काफ़ी क्रेज़ चल रहा है. तो अब ये उनके लिए ही बनाया गया, एंड ये MDF में भी बनाया गया, एंड ऑल्सो इट कैन ऑल्सो मेड बी इन एक्रेलिक. एंड ये वाली एक हमने लैम्बोर्गिनी की बनाया था मॉडल. सो ये भी इसके मूवेबल पार्ट्स हैं. सो ऐसा नहीं है कि अगर इसको जब आप बना दोगे तो ये एक ही उसमें जगह रहे पड़ी रहेगी, धूल खाती रहेगी. तो ये इसके सारे पार्ट्स मूवेबल है. सो लाइक बच्चा इससे नॉर्मली खेल भी सकता है. कितने टाइम में आपने डिज़ाइन कर लिया इसको? ये तो हमें इसको टाइम लग गया था, काफ़ी टाइम ही लग गया था. अराउंड लाइक 3 to 4 days हमें इसके सिर्फ एक पार्ट्स की ही फिटिंग में लग गया था. मेजर प्रॉब्लम वॉज जब हमने इसके पार्ट्स डिज़ाइन कर लिए, वो तो हमने तो अपने कंप्यूटराइज के लिए तो डिज़ाइन कर लिया. कंप्यूटर तो वो बता देगा कि हाँ ये ऐसे लग जाएगा. बट जब आप कटिंग वगैरह करते हो उसके बाद जो एरर्स वगैरह आते हैं उसके कारण हमें पता चलता है कि टॉलरेंस का कितना ज़्यादा खेल है. अगर आप 0 टॉलरेंस पे इसको बनाओगे तो एक पार्ट इसका स्नैप फिट नहीं होगा, सारा टूट फूट जाएगा. कुछ वो नहीं. मैम भी कुछ बताना चाहते हैं. जी मैम. आपने ये सारा बनाया कहाँ पे है? ये बच्चों ने सब लैब में बनाया. इट इज़ डन एवरीथिंग इन द लैब इन द कैंपस ओनली. They have not gone outside for that. We have all the equipment where they have done in the. तो NDF बोर्ड्स को कटिंग करने के लिए वहाँ पे भी इक्विपमेंट्स हैं. Yes, we have a laser cutting machine. We also have CNC machine. We also have 3D printers. So like everything is provided in our college. बस वो होता है कई बार जैसे permissions मिलती है तो उसी के हिसाब से मिलता है सारा. बाकी You're good. बढ़िया रहता है. Your good name? Hello, my name is Amrita Singh. It's a puzzle game. Basically, each side of the cube has these magnetic tiles जिसमें बच्चे को they have to guess the rangoli which is shown in the flash card. So there is a mission time for the child. मैंने एक सर्वे कंडक्ट किया था जिसमें जो सबसे लीस्ट टाइम बच्चे ने लिया था वो यहाँ पे मेंशन है, और जो बच्चा खेल रहा है उसको ये टाइम बीट करना है. बैक साइड ऑफ द फ्लैश कार्ड यू कैन सी यहाँ पे हमने एक फैक्ट लिखा है उस रीजन के बारे में. देन वी हैव द मटेरियल्स एंड द मेथड दैट इज एक्चुअली यूज्ड बाय द पीपल ऑफ दैट रीजन. क्या सीखेगा बच्चा इस गेम को खेलने के बाद? क्या कैसे हेल्प करेगा उसके डेवलपमेंट में? सो बेसिकली दे विल लर्न कि वहाँ की रंगोलीज कैसे बनाई जाती हैं, या फिर उनके जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उनका जो मेथड होता है वो कैसे बनता है. ठीक है, थैंक यू सो मच. योर गुड नेम? Samarth. क्या प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, क्या डिज़ाइन किया है आपने? Basically, this is a STEM-based toy for kids, school kids. This would be installed in schools primarily. So let's say you and me are playing. You're on the defender side and I'm on the attacker side. Your goal is to stack these blocks first, and I have to destroy them. Now, this game will basically help school kids to learn physics concepts, like simple physics concepts, trajectory, velocities, and etc. Now, through this mechanism, I have to think about multiple things at the same time. The angle of my launcher, the timing of my launcher, the movement, because इस टाइम पे आप खुद इसको मैकेनिज्म थ्रू रिलेट करते रहोगे. अब इससे कैसे हेल्प होता है किड्स को?
लेट्स से स्कूल में थियोरेटिकली पढ़ाते हैं फिजिक्स को, बट वो प्रैक्टिकली कभी इम्प्लीमेंट जब तक बच्चे करेंगे नहीं, उनको ढंग से समझ नहीं आएंगे ऐसे टॉपिक। ये आई थिंक ये टूल स्कूल्स में काफ़ी काम आ सकता है, टीचर्स के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए कॉन्सेप्ट है ना, तो काफ़ी अच्छा एक ये भी मुझे इनोवेशन लगा, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं स्कूल में पढ़ा तो दी जाती हैं लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते जब तक वो प्रैक्टिकली उस चीज़ को देखे ना, करे ना। योर गुड नेम? Manya. मान्या, क्या बनाया है? So it's a toy for visually impaired kids. Like वो मैं 4 to 6 years के बच्चों को एम कर रही हूँ, तो जैसे वो तभी वॉक करना सीखते हैं, तो आई वाज प्लानिंग कि उनको थोड़ा नेविगेशन कैसे करना है, क्योंकि उनकी पूरी लाइफ दे आर सपोज टू नेविगेट, तो इसमें उनको नेविगेशन आएगा कि कैसे नेविगेट करना है। वो टेक्सचर फील करेंगे एंड बॉल्स पे जो टेक्सचर है वही उन्हें बोर्ड पे ढूंढना होगा हाथ से, देन दे कैन मैच इट और ये बॉल बाहर आ जाती है। एंड देन उससे उन्हें टेक्सचर्स और सबके बारे में पता चलता है कि कैसे मैच कर सकते हैं। प्लस या एग्जैक्टली या और उससे फिर आई हैव पुट दीज 2 jars ओवर हियर जिसमें दे आर सपोज टू बैलेंस, सो ऑल दी बॉल्स वे डिफरेंट वेट्स। सो उसके बाद ये जब बाहर आ जाती हैं, दे आर सपोज टू बैलेंस देम इन जार्स में, और जब ये बैलेंस हो जाता है तो देयर इज़ अ साउंड एंड लाइट, सो इट शोज़ दैट द प्रोजेक्ट इज़ कम्प्लीटेड, सॉरी द गेम इज़ कम्प्लीटेड। सो उससे थोड़ा सेंस ऑफ कम्प्लीशन आता है, सक्सेस आता है, तो उनको हेल्प होती है समझ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। योर गुड नेम? This is Nitigya Chima and I am pursuing industrial design from GTS IPU. I have developed a game for children who face difficulty differentiating between similar looking alphabets. So I myself used to face this problem, that is why it's very personal to me. But for anybody, the small kids who have just started learning about alphabets, or kids with dyslexia, they face this problem up till an very long age, till 12 years old or even higher. So what happens is I have added multiple sensory activities in association to the icon of the alphabets. So what happens is alphabets are generally taught in a 2D form. They are either on the blackboard or on the paper, but how will the kid actually feel it, sense it? So these are wooden letter tiles that the kid can associate first with the color on the board, and then the next thing is how they sound, the phonics of it. Like P's phonic is P. The kid will say it 3 times, P. Then they will shout it out loud, Pa, and then they will whisper it, Pa. So that whenever they hear it, the similar sound in any form, be it very loudly or be it very slowly, the image of the alphabet forms in their head. वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये पजल तो मैंने स्टार्टिंग में देखा था लेकिन मिस कर दिया। दिखने में बहुत आसान लग रहा होगा या आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा, तो व्हाट्स योर नेम? मैम निपुन, माय नेम इज़ निपुन फ्रॉम इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। क्या है ये गेम, कैसे इसको सॉल्व करें? तो ये तो वही गेम है जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स पे भी होता था, बचपन में हमारे टिफ़िन बॉक्स पे भी लग कर आता था, लेकिन इसमें क्या कुछ यूनिक करा है आपने? मैम बेसिकली मेरे पास बचपन में ऐसी ज्योमेट्री बॉक्स थी नहीं जिसमें मैं खेल पाता, लेकिन दोस्तों के पास थी, तो मेरा काफ़ी मन होता था कि इसको मैं इन फ्यूचर कभी भी बनाऊँ। तो अभी मेरा 2nd ईयर है, तो मैं इसमें बेसिकली इसको बनाने का मौका मिला मेरे को। मैंने बेसिकली कॉलेज की ही लेज़र कटिंग यूज़ करके ये लेज़र कटिंग से बनाया। तो इसमें बेसिकली एक्रेलिक शीट्स को मैंने लेयर बाय लेयर काट के इसको पूरा बनाया है। तो इसमें बेसिकली मैंने करा क्या है कि इसको 5 लेवल्स पे मैंने इसको बांटा है। तो इसमें बेसिकली आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको एक एग्जिट मिलेगी, जो कि आपको पर लेवल के हिसाब से डिफरेंट पजल्स के थ्रू लेके जाने की पड़ेगी, और इसको आप जब आखिरी तक पहुंच जाएंगे तो फिर आपको ये रिवर्स करना है, जिससे सारी मेजेस अपने मिरर हो जाएंगी, तो आप फर्दर इसको खेल सकते हो। ये बेसिकली मैंने 12+ ईयर के बाद किसी भी लेवल के बंदा इससे खेल सकता है। बेसिकली इसको खेलने के लिए फोकस और अटेंशन स्पैन बहुत। टेस्ट किया अभी कितने लोगों पे टेस्ट किया? मैम मैंने अपने क्लासमेट्स के साथ टेस्ट किया, यहाँ पे काफ़ी लोग आए उनके साथ टेस्ट किया, तो काफ़ी लोग इसका क्या अच्छा रिस्पॉन्स है? रिस्पॉन्स है, इंटरेस्ट ले रहे हैं? इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन वो जैसे काफ़ी बड़े एजेड पीपल्स हैं तो वो काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि उनको काफ़ी अच्छा लगा, उनका टाइम पास है, फोकस अच्छा हो पा रहा है, अटेंशन स्पैन इसमें इंक्रीज कर पा रहा हूँ मैं बेसिकली। एक और यहाँ पे देखिए यूनिक चीज़ है, छोटी कटिंग्स के साथ आप इसको डिफरेंट टाइप से शेप कर सकते हैं, अलग अलग इसकी फेसेस बना सकते हैं और जानते हैं बाकी। योर गुड नेम? Rashmi Vaidya. I am first year from my college. I am an interaction designer. I made this like DIY toy kit. You can make your own toy using different like features. Like you can change your swap like every kind you want. You can swap the ears. You can put like a cat ears in it. It's small. You can swap the snout. You can put like whiskers on it. किस एज ग्रुप को आपने यहाँ पर ध्यान में रखते हुए? This is 3+.
since kids love to play dress up games, it's like a creative form of dress up for their own object. Like they can have their own like small pet for their like companionship. They can name it. एक और चीज़ है, क्या है? ये तो चेस जैसा लग रहा है. Yeah, it's actually Jade Pattern is the name of the game. और हम लोग इसको इसलिए खेले ताकि हमारा अटेंशन स्पैन इंक्रीज़ हो सके, जो आज के समय में बहुत रिक्वायरमेंट है, एज़ वेल एज़ जो आपका विजुअल मेमोरी होता है उसको भी इम्प्रूव करेगा, एंड योर टैक्टिक स्किल्स टू. सो ओवर हियर दिस इज फॉर द एक्सप्लेनेशन. यू कुड सी दिस पैटर्न, राइट? इट्स मूविंग हियर, राइट? तो ये जो पूरा जो पीसेज है, द जेड पीस वुड मूव इन दिस डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होगा. There are 5 colors which represent the Mandarin color palette of the different elements. That is why it has been chosen up. And it's like you can start from anywhere. ठीक है, आपका ये जो पैटर्न है इसमें से आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, and you have to end it there itself. And everyone is in that intention itself. तो होता क्या है कि आप अपने पीस को पूरा मूव कर रहे हो, बट देर आर कार्ड्स. ओके, द कार्ड्स आर गोइंग टू बी शफल्ड, कलर्स आर देयर. यू कैन मूव एनी ऑफ द पीसेज, एनी कलर दैट यू हैव अ पावर ऑफ इट, बट द पॉइंट इज दैट यू हैव टू कंप्लीट योर राउंड. Okay, and there is one rule that if I am over here, for example this is white over here, right? And if I get the white card, I can take over this place, and this yellow has to start from the starting from anywhere. The point of this game is that it helps in tactic skills, the small steps taken up, and that memory of connecting with who is at which position. बहुत complicated है, लेकिन मुझे लगता है कि mind but the fact is that children who are of young age, who are like very logical, they played over here also. So it's about how you're going to learn, because chess जिसने पहली बार खेला था उसके लिए भी टफ था, even for me. वही मैं बताना चाह रही थी कि ये बहुत दिमाग वालों का गेम है, बिल्कुल लाइक अ शतरंज. तो मैं तो इसको नहीं खेल पाऊंगी डेफिनेटली, लेकिन या ठीक है. एक और चीज़ है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा है, तो इसके लिए तो पहले बात तो स्पेस ही बहुत चाहिएगा. तो पहले तो मैं जान ही लेती हूँ कि आपकी जो ऑडियंस है वो कौन है, किसको आप टारगेट करके बनाए हैं. ये बेसिकली मेनली जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए बच्चों को जैसे चाहिए होती है, तो ये उनके लिए बनाया गया है. प्लस ये इवन जैसे स्कूल्स वगैरह में भी, अब जैसे किंडरगार्टन स्कूल्स में भी बनाया जाता है, जैसे बच्चों के लिए थीम प्लेयर्स बनाए जाते हैं. एंड इवन ये हर एक इसकी साइड पे एक सेंसरी चीज़ के लिए बनाया गया है. जैसे यहाँ पे एक हैंगिंग के लिए बना रखा है, यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग के लिए बना रखा है. एंड इवन जो बच्चों के लिए शेप सॉर्टर होता है वो भी नीचे यहाँ पे बनाया गया है. वहाँ से उसकी एंट्री है, एंड वहाँ पे वॉकिंग एड है, विच विल बी, इसको आप जैसे ही ओपन करोगे नीचे लेट हो जाएगा. एंड ये हर एक स्टेप पे चलने के लिए प्रॉपर उसकी गैप पे बनाया गया. ये एक्चुअल में इसका स्केल डाउन वर्जन है. इसका एक्चुअल साइज़ विल बी 6 by 6 feet. सो लाइक ये पूरे रूम के हिसाब से वैसे बन सकता है. एंड इवन इसको आप जब आप खोलोगे तो ये एज अ वॉल माउंट भी बन सकता है. क्योंकि मेरे को लग ही रहा था क्योंकि ये बहुत बड़ा इनोवेशन है, तो घर के लिए तो नहीं है. डेफिनेटली स्कूल में, किंडरगार्टन्स में या हॉस्पिटल्स में जैसे आजकल रखते हैं बच्चों को इंगेज करने के लिए, उस जगह पर ये चीज़ें यूज़ हो सकती हैं. अगर आप टॉय बिज़ में आ रहे हैं तो मैं आपको एक बार ज़रूर कहूँगी कि इस स्टॉल पे ज़रूर आएँ, इनोवेशंस देखिए और टैलेंट देखिए इंडिया का. इंडिया को यूं ही विश्व गुरु नहीं कहा जाता, ऐसे टैलेंट भरे हमारे देश में, इसीलिए कहा जाता है. ऐसी तमाम और अपडेट के लिए बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ. नमस्कार.